यह कहानी रोहन की है। रोहन एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। उसका बहुत मन था कि वह अपने शहर से बाहर जाकर आगे की पढ़ाई खत्म करे। इस सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने माँ और पापा से बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी। वह इस दिन के लिए कब से वेट कर रहा था और फाइनली वो दिन आ गया था जब रोहन को उसके कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। रोहन की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से ही झलक रही थी। रोहन ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लिया था। दिल्ली से मुंबई का सफर रोहन के लिए बहुत से मिक्स्ड इमोशंस ला रहा था। वो दिल्ली से था तो उसके पेरेंट्स ने उसके रहने के लिए बेस्ट बॉयज हॉस्टल को चुना। एक अच्छे माहौल में बना वो हॉस्टल रोहन के रहने के लिए परफेक्ट था। वहां रहने के कुछ ही समय में रोहन अपने सभी हॉस्टल मेट्स के साथ घुल मिल गया था। वो लोग पढ़ाई के साथ साथ खूब मजाक मस्ती किया करते थे। रोहन एक होनहार स्टूडेंट था और वह रात दिन एक करके खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। एक रात जब सभी सो चुके थे, रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ रहा था। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ अननोन कॉलर लिखा था। रोहन ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जब फोन लगातार बजता रहा तो उसने हिम्मत जुटाकर कॉल उठा ली। हेलो, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से कोई धीमी और कांपती आवाज में बोला, मुझे बचाओ। रोहन चौंक गया। उसने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ हो? लेकिन अब दूसरी तरफ से सिर्फ तेज सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक फोन कट गया। रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे कोई मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। रोहन घबरा गया, क्योंकि इस समय हॉस्टल में कोई जाग नहीं सकता था। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कमरे के अंदर किसी की परछाई दिखाई दी। वो तेजी से पलटा, लेकिन कमरा खाली था। पर अब उसकी स्टडी टेबल पर एक पुराना जला हुआ मोबाइल फोन रखा था, जो धीरे धीरे कंपन कर रहा था। रोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फोन उठाने की हिम्मत की। स्क्रीन पर वही अननोन कॉलर था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। रोहन ने डर के मारे फ़ोन फेंक दिया और तेजी से पलटा, लेकिन अब उसके पीछे कोई खड़ा था। एक अधजला भयानक चेहरा जो उसे घूर रहा था। अगली सुबह रोहन अपने कमरे में नहीं था। उसका बिस्तर खाली था और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी जगह कोई और आएगा। तब से हॉस्टल में हर रात 2:30 बजे किसी न किसी के फ़ोन पर अननोन कॉलर की घंटी बजती है।